हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कशन करने वाले हैं जूलॉजी के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में। तो जितने भी जूलॉजी के एस्पिरेंट हैं सभी को ये वर्ड्स के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये वर्ड्स जूलॉजी से रिलेटेड वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या क्लास एग्ज़ाम या कोई भी डिग्री एग्ज़ाम हो, जूलॉजी यदि आपके पास है, सब्जेक्ट आप लिए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। तो उन वर्ड्स में से पहला 1 नंबर चर्चा करने जा रहे हैं गिफ्ट के बारे में। नॉर्मली सब कोई समझेंगे गिफ्ट का मतलब तोहफा होता है, लेकिन इसमें जो स्पेलिंग है GIFT गिफ्ट, तो G का मतलब होता है गैमिट, I का मतलब होता है इंट्रा और F का मतलब होता है फैलोपियन और T का मतलब होता है ट्रांसफर। गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? गैमिट को इंट्रा मतलब अंदर, किसके अंदर? फैलोपियन के अंदर ट्रांसफर किया। किसको? गैमिट को। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि गैमिट को इंट्राफैलोपियन मतलब कि फैलोपियन के अंदर, फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर ट्रांसफर करने की विधि, इसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट। ये गिफ्ट तोहफा वाला नहीं, ठीक। सेकंड नंबर चर्चा करने जा रहे हैं गिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पर इसका स्पेलिंग है GIFT। जी का फुल फॉर्म है जाइगोट, ठीक। जी का फुल फॉर्म है जाइगोट, आई का इंट्रा, एफ का फैलोपियन और टी का ट्रांसफर। यहाँ पर क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि जाइगोट को इंट्रा फैलोपियन मतलब फैलोपियन के अंदर ट्रांसफर करने की विधि, इसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट। और जाइगोट किसे कहते हैं आप लोग समझे? जाइगोट हुआ कि गैमिट के बाद जो मेल और फीमेल गैमिट दोनों जब फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। तो उस जाइगोट तब क्या सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से वह विकसित नहीं होता है। वहाँ पर डबल मतलब कि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट का जब निर्माण हो जाता है तब इसको ट्रांसफर करने की विधि, मतलब कि कहाँ पर ट्रांसफर करेगा? फैलोपियन में, ठीक है। जाइगोट को फैलोपियन में ट्रांसफर करने की क्रिया को हम लोग गिफ्ट कहेंगे। 2 हो गया। तीसरा नंबर देखिए ICSI, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ICSI, आई का मतलब क्या हुआ? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, IC इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, और S से क्या हुआ? स्पर्म, और I से इंजेक्ट, ICSI। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्ट। इसका मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म मतलब कि कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा में क्या होता है? उसमें थोड़ा पानी भी नहीं है और द्रव्य भी नहीं है, बीच का वो फेस है, ठीक है। उसे प्लाज्मा का एक स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म कोशिका एक प्लाज्मा है, तो उसमें क्या है? स्पर्म है। इसको इंजेक्ट करने की, इंट्रा मतलब अंदर, कहाँ? फैलोपियन में, ठीक है। शरीर के अंदर इंजेक्ट करने की क्रिया, किसको? स्पर्म को, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म को शरीर के अंदर इंजेक्ट करने की मेथड को हम लोग ICSI मेथड कहते हैं। 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए और एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एड्स है। अब एड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म में ही इसका कारण भी छुपा हुआ है और इसका मतलब भी छुपा हुआ है। तो AIDS, एड्स। तो ए का मतलब क्या हुआ? एक्वर्ड, और आई का इम्यूनो, और डी का डिफिशियंसी, और एस का मतलब क्या हुआ? सिंड्रोम। एक्वर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब कि जो भी हम लोग एक्वर्ड करते हैं, जो अर्जित करते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी। रक्त 3 प्रकार के होते हैं, WBC,
आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है रक्त में, ब्लड में। ठीक, तो रक्त जो आरबीसी है उसका तो अलग काम है, डब्ल्यूबीसी है उसका अलग काम है, प्लेटलेट्स है उसका अलग काम है, और सभी की संख्या मात्रा एकदम तीनों बैलेंस में है कि शरीर में उतना आवश्यक है, जितना उसकी आवश्यकता होती है उतना आपके शरीर में होना अति आवश्यक है, और उससे यदि मात्रा घट जाती है तो आपके शरीर में बहुत सारे बीमारी की उत्पन्न होने लगती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी यहाँ पर काम में आता है। डब्ल्यूबीसी का वर्क है कि ये जो इम्यून सिस्टम है इसको मजबूत करके रखता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग होती है, लेकिन इसका जो औसत है ये 10,000 मिनिमम माना जाता है। ठीक है, 10,000 होना ही चाहिए, इससे कम होंगे तो आप इम्यूनिटी की तरफ से आप थोड़ा बीमार हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखता है, ताकि जो भी हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर आप हैं, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे वायरस है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है ना, तो आपके अंदर तो है, आपके जो हाथ है अभी इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों अभी जीवाणु घूम रहे हैं, आपके नाक से गुजर कर जा रहे हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, लेकिन आपको कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर उस जो जीवाणु गया है उसको मार रहे हैं, तो आपके शरीर को क्षति नहीं पहुँचा पाती है। ठीक है, और जब आपके इम्यून सिस्टम को घटा करके उसको ही नष्ट करने लगेंगे, इतना पावरफुल वायरस जब आपके शरीर में चला जाएगा तब ये घटना होगी कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्षति पहुंचाने लगेंगे, तब आपको वो बीमारी होने लगेंगे, आपको बुखार हो जाएंगे, जैसा वायरस घुसेंगे वैसा ही आपको इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब कि हम लोग जो अर्जित किए हुए हैं इम्यूनिटी को, तो उसमें डिफिशियंसी कमी हो जाती है, जो आपके इम्यूनिटी है उसकी क्षमता कमी हो जाती है, तब ये सिंड्रोम का मतलब होता है रोग, तब ये रोग उत्पन्न होती है। ठीक है, एड्स, तो एड्स कैसे उत्पन्न होती है? इसमें एक वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये वायरस जब आपके शरीर में चला जाएगा तब ये इम्यूनिटी को धीरे धीरे वहाँ पर कमी, उसको नष्ट करने लगेंगे। किसको? इम्यूनिटी सिस्टम को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो इम्यूनिटी को वहाँ पर नष्ट करने लगेंगे, धीरे धीरे नष्ट करते करते उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और अब देखिए कि आपके शरीर में अभी जो HIV वायरस घुसा है वो तो इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर तो आपके पास इम्यूनिटी है ही नहीं। ठीक है, तो आपके तो शरीर में सुरक्षा बल जो था उसको तो नष्ट कर दिया है। अब जो इफेक्ट होगा, जो बाहर से आतंक होगा, जो युद्ध होगा, वो कौन लड़ेगा? लड़ने वाला तो है ही नहीं कोई। तो इसीलिए अब जो भी वायरस आपके अंदर घुसेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपके अंदर जो भी वायरस अभी घुसेंगे या जो भी जीवाणु घुसेंगे उससे जो इफेक्ट होगा उसी से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, इसीलिए तो बोलता है कि एड्स वाले लोग ज़्यादा दिन तक टिक भी सकता है और नहीं भी टिक सकता है। यदि वो स्वस्थ रहेगा तो 10 साल तक वो जी सकता है, लेकिन उसके अंदर में अब दूसरा वायरस घुस गया है, दूसरा जीवाणु घुस गया है, उसको इफेक्ट कर दिया है, अब वो जिएगा कैसे? उसके अंदर सुरक्षा बल है ही नहीं, उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है ही नहीं, तो वो कैसे जीवित रहेगा? जीवित नहीं रह पाएगा, तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो एड्स कोई रोग नहीं है, ये एक क्षमता है कि आपके अंदर जो क्षमता थी उस क्षमता को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। वो ख़त्म करने वाला वायरस HIV वायरस है। ठीक है, ये ह्यूमन में है और इसीलिए तो इसका वायरस का नाम ही पड़ा है ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो क्या डिफिशियंसी करता है? क्या किसको कम कर देता है? इम्यूनिटी को। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी को जानना भी चाहिए कि हम अपने आप ही कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। आपके जो आसपास जो एनवायरनमेंट है सभी को साफ स्वच्छ रखना चाहिए और आप भी स्वस्थ रहिए। आप अपने सामने जो भी कचरा देख रहे हैं उसको साफ कर दीजिए ताकि वहाँ पर कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो पाए। देखिए
जो गंदे हैं वहाँ पर गंदे चीज़ की उत्पत्ति होती है, और जहाँ पर अच्छे जो इन्वायरमेंट है, शुद्ध इन्वायरमेंट है, वहाँ पर शुद्धता जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर शांति, स्वच्छ, और जो मन की शांति भी होती है। कि यहाँ पर बहुत ही नहीं बोलते हैं कि कहीं से आप आए, माइंड टेंशन में लग रहे हैं, आप अच्छे जगह पर गए, वहाँ पर ऐसा एक हवा चलती है कि आपको बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। और कहीं पर ऐसा भी है कि आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऐसा एक बतास या ऐसा हवा आती है, ऐसा आपको लगने लगता है कि यहाँ पर क्यों हम आए, यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, आपको मन और भी विचलित हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, और जहाँ पर अच्छा शुद्ध है वहाँ पर आपको भी शुद्धता, आपको भी मन अच्छा ही लगेगा। तो अपने इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग जो भी है, तो वहाँ पर साफ स्वच्छ रखना चाहिए सभी को, ठीक है ना। तभी तो आप भी स्वच्छ रहेंगे। बहुत सारे वायरस की उत्पत्ति हो जाती है, कहाँ से होती है, जो गंदे आप लोग करते हैं वहीं से उत्पन्न होती है। अब सभी कोई बोलेंगे कि नहीं हम गंदा नहीं करेंगे, सब कोई स्वच्छ रखना चाहेंगे, तो वहाँ पर वायरस की उत्पत्ति, जीवाणु की उत्पत्ति हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारा जीवाणु ऐसा भी है कि जिसको हम लोग के शरीर को ज़रूरत है। दही सब कोई खाते हैं ना, तो दही में तो वायरस है, ठीक है ना। वहाँ पर एक जीवाणु है, वायरस नहीं बोलेंगे, वहाँ पर जीवाणु है। तो उस जीवाणु को खाते हैं तो हम लोग के शरीर में वो प्रोटीन, वो जो विटामिन प्रदान करते हैं, आपको लाभ देते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसा जीवाणु है कि आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोनों तरह की होती है। तो जो दूध से दही बनती है, तो उस दही में दूध का अलग गुण होता है, दही का अलग गुण होता है, ठीक है ना। तो दही में जो जीवाणु पाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस जीवाणु को हम लोग तो खाते हैं, कुछ तो होता ही नहीं, उससे हम लोग को और भी लाभ होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे जीवाणु है कि जिससे हम लोग को इफेक्ट होती है। जैसे कि आपको टाइफाइड हुआ होगा, ठीक है ना। तो टाइफाइड कैसे होता है, कौन सा जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी, ये एक जीवाणु है, इसकी वजह से ही आपको टाइफाइड बीमारी होती है। तो इस जीवाणु से आपको बीमार कर दिया, लेकिन जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उससे आपको लाभ प्रदान हुआ। तो दोनों तरह की मौजूद होती है, ठीक है ना। तो आप लोग साफ स्वच्छ ही रखेंगे तो आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग तो कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ ही, अच्छा ही प्राप्त हुआ। बीच बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।